नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जो भी स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिनको मतलब बहुत कम समय हो गया मार्केट में आके और वो मार्केट में बहुत कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन से सेक्टर में जाए, कौन से स्टॉक में जाए, क्या ये स्टॉक ले ले, क्या बैंकिंग का स्टॉक ले ले। ऐसे सारे जो कंफ्यूजन है ना कि कौन से सेक्टर में जाना है, इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि जो नए लोग हैं आखिर उनको कौन सी सेक्टर की ओर ध्यान देना चाहिए और रीज़न क्या है कि उनको इसी सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, उसकी मैं वजह भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि हवे में बात कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे अच्छे कुछ सेक्टर देखेंगे जिसमें नए लोगों को ध्यान देना चाहिए। रीज़न क्या ये भी मैं आपके साथ बताऊंगा। और आपको पता है मैंने थोड़े दिन पहले एक दो वीडियो अपलोड किए थे। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि नए लोग स्टॉक को कैसे पिक करें। तो इसमें आपने ये सीख लिया कि नए लोग जो है स्टॉक को कैसे पिक करें, मतलब उसमें आपको ये देखना है कि इस कंपनी का आरओसी कितना है, ये मतलब बेसिक फंडामेंटल आप सीख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो में। और उसके ऊपर वाली जो वीडियो है इसमें लिखा है कि 5000 स्टॉक में से अच्छे स्टॉक को कैसे फिल्टर करें। बाद में आपने बेसिक फंडामेंटल सीख लिया कि भाई स्टॉक में इतना आरओसी होना चाहिए, रिजर्व इतना होना चाहिए, डेप्ट नहीं रहना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना % होना चाहिए। ये सारी बातें आपने सीख लिया इस वीडियो में। फिर इसके ऊपर वाली वीडियो में जिसमें लिखा है थंबनेल में 5000 स्टॉक में से अच्छे स्टॉक को कैसे फिल्टर करें, और इसमें आप स्टॉक को फिल्टर करना सीख लिए, ठीक है। ये दो बहुत बड़ी बात सीख लिए। अब तीसरी बात आप सीखोगे कि भाई अब सेक्टर को कैसे चूज करें। मेन सारी बातें तो आपने सीख ली, पर इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप सेक्टर को कैसे चूज करें, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं और एक चीज बता भी देता हूं। देखो, मार्केट में अगर आप आए हो ना तो आपको अपने हाथ गंदे ही करने पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं मार्केट में आऊँ ऊपर से और थोड़े पैसे डाल के मैं अच्छे रिटर्न्स लेके निकल जाऊँ और फिर अपने मर्जी से आऊँ, फिर पैसे डालूँ और रिटर्न्स लेके निकल जाऊँ, तो ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। आपको इसमें आना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, और भी यूट्यूबर्स लोगों की वीडियो देखनी पड़ेगी, जिनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है उनकी भी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। समझना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा और माइंड को ओपन रखना पड़ेगा और सीखने की चाहत रखनी पड़ेगी। मैं अभी भी सीखता हूँ, मुझे बहुत कम नॉलेज है, मैं जो सीखता हूँ वही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीखने का एक तो आप में वो रहना चाहिए जुनून। और देखो, कमाना है पैसा तो आपको इसमें हाथ गंदा ही करना पड़े। आप सोचोगे कि मैं अभी आके फिर पैसा कमा के निकल जाऊं, फिर बाद में भी आऊं जब अपने मर्जी से, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि सीखने से हमको क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने सीखने वाला टॉपिक भी इसमें ऐड कर दिया। ये थोड़ा टॉपिक से हट के तो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया क्योंकि हम नॉर्मल टॉक कर रहे स्टॉक मार्केट की, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि बेसिक हम इसी टॉपिक पे ही बात करें। अभी देखो, आपको पता है कि बहुत ही एकदम मेरा नॉलेज एकदम सटीक बैठा, ठीक है। इस पे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट ये आज ना कल होना ही था। मैंने देखो 2 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि स्टार सीमेंट को कौन खरीदेगा, ठीक है। इसको कौन खरीदेगा, अडानी या बिरला। 2 महीने पहले बनाया था, उस टाइम पे प्राइस था 208 रुपये, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा था, परफेक्ट देखो, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट लिखा था कि स्टार सीमेंट को खरीदेगा कौन। अब क्या हुआ, एक सेकंड, न्यूज़ नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि एक सेकंड। स्टार सीमेंट लेटेस्ट न्यूज़। अब मैंने उस वीडियो में आपको पता है क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि स्टार सीमेंट को खरीदेगा कौन। मैंने ये बोला था कि जो इस स्टॉक को लेके डर रहे ना, जिसने ऊपर के लेवल से बाय कर लिया, उनको एक्चुअली में नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये सीमेंट का स्टॉक है, सीमेंट का सेक्टर है। तो कैसा, इनके पास प्लांट मशीन रहते जिसकी वैल्यू है। तो अगर कल का इनका ऑनर अपनी कंपनी को नहीं चला पाएगा तो अल्ट्राटेक बिरला वो एक ही हो गए, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया या अंबुजा एसीसी, यानी कि जो अडानी और बिरला जी वो लाइन में खड़े सीमेंट सेक्टर को खरीदने के लिए, उनके पास पैसा बहुत है। इसके लिए मैंने थंबनेल लगाया था कि आपने अगर ऊपर के लेवल से ले लिया है या आपको इस स्टॉक में कुछ लफड़ा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी डूब जाएगा, तो आपको टेंशन फ्री रहने की जरूरत है। क्योंकि कल को अगर इनके जो कंपनी ऑनर है इस कंपनी को नहीं चला पाए तो भाई इनके पास प्लांट मशीन है जिसकी वैल्यू होती है, और उसको खरीदने के लिए अपने बिरला जी और अडानी जी खड़े। और सेम वही हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टार सीमेंट, एक सेकेंड, स्टार सीमेंट शेयर, अल्ट्राटेक, इतना ही डालूंगा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो,
यहाँ पे ये देखो क्या आ गया कि अल्ट्राटेक सीमेंट टू बाय 8.69% स्टेक इन स्टार सीमेंट। देखे तो ये एक बिजनेस समझने की भी वो होता है, मतलब एक मतलब मैंने सीखा है तब मैंने आपको बताया ये वीडियो, मैंने मतलब सीख के तो ही मैंने ये वीडियो बनाया और फिर वही सेम चीज़ इसमें हो गया, वही सेम चीज़ हो गया। ठीक है, मैंने लिखा भी था थंबनेल में इनको कौन खरीदेगा, अडानी या बिरला, सीधा एकदम थंबनेल में ये डाला था और परफेक्ट देख लो कि 2 महीने बाद न्यूज़ निकल के आती कि अल्ट्राटेक सीमेंट टू बाय 8.69% स्टेक इन स्टार सीमेंट। अब कोई कंपनी स्टेक क्यों बेचता है? क्योंकि वो अपने कंपनी को ऑफकोर्स नहीं चला पा रहा है या उसको पैसे की नीड है या जो भी अदरवाइज रीज़न हो। बट मैंने बोला कि ये ऐसा सेक्टर है कि इनके पास प्लांट मशीन है जिसकी मार्केट में वैल्यू है और ये ऐसे प्लांट मशीन है सीमेंट के कि अगर इसको कर को दूसरा अदर प्लेयर खरीदता है तो वो अपना लेबल लगा के सीमेंट बेचना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीमेंट में क्या है, थोड़ा अपना क्वालिटी ऐड कर देंगे, प्लांट मशीन तो सेम रहेंगे, फिर अपना बोरी लग जाएगा। पहले स्टार सीमेंट का बोरी लगता था, अब अल्ट्राटेक का बोरी लग जाएगा, तो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो इसको खरीदने के लिए बहुत प्लेयर रेडी है, बड़े प्लेयर है कौन, हमारे अडानी जी और बिरला जी। और वही न्यूज़ निकल के आ गई 2 महीने के बाद और वो इसका वजह से क्या हो गया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे भी कि अपने को क्या करना है। ठीक है, स्टार सीमेंट यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मंथ में 30% भागा है। जिसने भी इसमें बाय ऑन डिप का तरीका बनाया रहेगा, 208 पे मैंने कवर किया था, बीच में 180 भी गया था, उसको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ रहेगा और 208 के बाद भी अभी देखो 232 पे खड़ा है। तो समझ गए, ये होता है सीखने से अपने को बेनिफिट। एक और स्टॉक है जिसका नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, अभी देखो ये स्टॉक के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था और मैंने इसमें ये बताया था, मैं ऊपर से ही बता देता हूँ, वीडियो नहीं ओपन करूँगा अभी, फिर लंबा हो जाएगा। मैंने इसका वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि जो एस्टर डीएम हेल्थ केयर है पहले कर्जे में थी, उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेची और कर्जे से मुक्त हो गए। अब जो भी इनको प्रॉफिट होगा उनके जेब में आएगा, ना कि बैंक के इंटरेस्ट और ब्याज भरने में जाएगा। ठीक है, तो कंपनी वापस अपने ट्रैक पे आ रही है, जो कि अच्छी बात है। अब हुआ क्या, ये सारी चीजें करने की वजह से एस्टर डीएम हेल्थ केयर, आप सर्च करना कि टॉप म्यूचुअल फंड बाय लास्ट मंथ, इसका नाम आपको टॉप पे दिखेगा, मतलब टॉप 10 टॉप 5 में मिलेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड वाले इसको दबा के खरीद रहे। रीज़न क्या है, रीज़न कंपनी वापस अपने ट्रैक पे आ गई। ठीक है, तो हमने सीखा, लर्न किया, ठीक है, लर्न वगैरह किया। इसका वीडियो आप देखो, इसमें आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एस्टर डीएम हेल्थ केयर रितेश वर्मा। ठीक है, इसमें ये देखो कुछ नया सीखो आज। इसमें देखो डेप्ट फ्री हो गई, डीआईज होल्डिंग डबल। ठीक है, 2 महीना पहले वीडियो अपलोड किया था और रिसेंटली मैंने अभी एक न्यूज़ भी देखा, मैंने सर्च भी किया था कि म्यूचुअल फंड क्या बाय कर रहे, एस्टर डीएम हेल्थ केयर में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की। रीज़न क्या है, रीज़न वही है जो इस वीडियो में मैंने बताया कि इनका क्या बोलते कि जो डेप्ट था वो कम हो गया और डेप्ट कम होने से इनके जो सारे दुख दर्द है वो ख़त्म हो गए और जो भी ये पैसा कमाएंगे अब बैंक के पास नहीं जाएगा ब्याज भरने में, वो कंपनी के पास जाएगा। और रीज़न क्या है देखो, और इसका आंसर क्या निकला, आंसर ये निकला कि अब म्यूचुअल फंड इसको खरीद रहे और हमने पहले ही 2 महीना पहले कवर कर लिया था और स्पेशली इसका नाम भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर और जेपी पावर वापस अपने ट्रैक पे आ रहे, तो इसको ज़रूर ध्यान दो और इस पर स्टडी करो। अगर आपने इस पर स्टडी कर ली तो आप मार्केट 40-50% सीख जाओगे। और देखो दोनों तीर हमारे परफेक्ट सही निकले, स्टार सीमेंट में भी और एस्टर डीएम में। तो ये होता है सीखने की पावर। अगर देखो आपको मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कितने वीडियो अपलोड किए। यहाँ पे मैंने टोटल 448 वीडियो अपलोड किया। अगर आपको इतना नहीं देखना, आपको कुछ मेरे ऐसे ही वीडियो देखने हैं जिसमें मुझे बहुत सीखने के लिए मिले, लर्निंग मिले, ठीक है, लर्निंग वाले मतलब वीडियो चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो। वहाँ पे मेरा पर्सनल मैसेज बॉक्स भी है, मुझे पर्सनली मैसेज करो। जो भी लर्निंग वाली मैंने वीडियो बनाई है इस 448 वीडियो में से मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको मेरा चैट बॉक्स मिलेगा, मैसेज करो कि भाई आपके जो भी लर्निंग वाले वीडियो है मेरे को दे दो, मेरे को वही देखना है, स्टॉक वाले वीडियो नहीं देखना है, मैं आपको वो भी भेज दूंगा, क्या दिक्कत है। तो इतना ईजी बना रहे भाई फ्री में, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ये होता है। अब बात कर लेते कि नए लोगों को आखिर कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। देखो इसका बहुत इजी आंसर है। यहाँ पे मैं पहले खोल दूँ ऑल स्टॉक और ये फिल्टर। देखो नए लोगों को ऐसे सेक्टर पे फोकस करना चाहिए
और जो आने वाले 2-3 जनरेशन उसको कंज्यूम करने वाली हो, ठीक है। कंज्यूम मतलब बहुत तेज़ी से उसको अपनाने वाली हो और यूज़ करने वाली हो। आप बोलोगे ऐसे कौन से सेक्टर है, जैसे कि अपना फाइनेंस हो गया। आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोगों मतलब जैसे जैसे ग्रोथ होगी इंडिया की, और क्या बोलते कि लोगों की कमाई वगैरह बढ़ेगी, तो लोग कर्जा वर्जा लेंगे, ठीक है। ईएमआई पे फ़ोन कितना आजकल फेमस है, बजाज फाइनेंस है, ठीक है। ये एक सेक्टर हो गया फाइनेंस का सेक्टर। अब मैं केवल सेक्टर बता रहा हूँ, उस सेक्टर की टॉप कंपनियाँ फाइंड कर रहा हूँ, वो आपका काम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर बाद में हॉस्पिटल का सेक्टर हो गया। आने वाले 2-3 जनरेशन, क्या भाई, अनगिनत जनरेशन, एवरग्रीन बिजनेस है, एवरग्रीन। नए लोग इस पे फोकस करो। आने वाले और क्या बोलते कि और कौन से सेक्टर पे फोकस करें, ब्रोकिंग। ब्रोकिंग बिजनेस कौन कर रहा है, एंजल वन और अपना मोतीलाल, यही 2 टॉप प्लेयर है। जेरोदा ग्रो टॉप प्लेयर है, बट वो लिस्ट नहीं है मार्केट में, तो उनको छोड़ दो। तो लिस्ट कौन है हमारा, लिस्ट है हमारा एंजल वन और मोतीलाल। तो भाई इन पे फोकस करो, जब लिस्ट नहीं है तो जेरोदा ग्रो। तो ब्रोकिंग हुआ, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रा हो गया। इंफ्रा में बोले तो क्या, सीमेंट आता है, जो रोड बनाने वाली टॉप कंपनियां हैं, लार्सन एंड टूर्बो, ठीक है। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिसको आने वाले 2-3 जनरेशन बहुत तेज़ी से कंज्यूम करने वाले, बहुत तेज़ी से मतलब अपनाने वाले, बहुत तेज़ी से इसका यूज़ होने वाला है। तो हमको नए लोगों को ऐसे ही सेक्टर पे ध्यान देना है। अब उसके बाद एक और सेक्टर, पावर। पावर का सेक्टर निकल के आता है। पावर में जो टॉप कंपनियां है, ग्रीन एनर्जी में कौन सी कंपनियां काम कर रही है, सोलार कंपनी, सोलार सेक्टर में कौन सी कंपनियां काम कर रही है, सोलार सेक्टर के टॉप स्टॉक कौन से, उसका मैंने एक्चुअली वीडियो भी बना के बताया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सोलार के रिलेटेड, यहाँ पे एक बार ये ओपन हो जाए, देखो सोलार से रिलेटेड मैंने यहाँ पे वीडियो भी बनाता थी कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है, ग्रीन एनर्जी स्टॉक बेस्ट फंडामेंटल, इसमें बहुत डीप बात किया हो। तो ये सारे ऐसे सेक्टर है, ऐसे कुछ सेक्टर है जो आने वाले 2-3 जनरेशन मतलब इसको बहुत तेज़ी से कंज्यूम करने वाले। तो इसको किसको बेनिफिट होगा, जो भी इन्वेस्टर रहेगा उनको बहुत बेनिफिट होना। बाद में एनर्जी हो गया, फाइनेंशियल हो गया। अब आप लोग बोलोगे एफएमजीसी, देखो एफएमजीसी में मार्जिन ज़्यादा नहीं है, इसके वजह से मैं इसको चूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी एफएमजीसी में थोड़ा अभी बहुत कंपटीशन भी आ गया है, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, फिर हमारे स्विगी हो गए, 2-2 मिनट में ऑर्डर दे रहे, 5-5 मिनट में, 10 मिनट में। फिर डीमार्ट का इसके वजह से धंधा गिर गया, तो थोड़ा इसमें कंपटीशन है, इसके वजह से मैं थोड़ा, फिर किराने स्टोर भी हो गया हमारे आजू बाजू, तो फिर मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एनर्जी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर भी हो गया, फिर बाद में आईटी इंडस्ट्री हो गया। आईटी के बिना काम नहीं, मतलब हर जगह आप देखो, मतलब आप लिटरली मैं बोलता हूँ कि हॉस्पिटल हो या कहीं कोई कार की कंपनी हो या कहीं राशन वाला भी हो या कहीं मतलब कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस हो, छोटे से बड़ा, वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लोगों के वेबसाइट और क्या बोलते कि लोगों के पेजेस बन रहे, तो मतलब आईटी इंडस्ट्री एवरग्रीन है, ठीक है, मतलब ये कभी कम नहीं होगा। तो आईटी इंडस्ट्री पे फोकस करो। बाद में यहाँ पे बस ये कुछ ऐसे सेक्टर है, हेल्थ केयर हो गए, फाइनेंशियल, एनर्जी, बैंकिंग, ब्रोकिंग, और ये कुछ सेक्टर है, फार्मा हो गए, ये एवरग्रीन सारे सेक्टर है, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है। एग्रीकल्चर पे थोड़ा यार कम करे तो ठीक रहेगा। रीज़न क्या है, देखो एग्रीकल्चर पे क्या होता है ना कि इन पे अपना सरकार का थोड़ा दबाव रहता है, ठीक है, कि जो सीड्स रहते हैं, जो बीज रहते हैं, उस पर भाव बढ़ाओ मत, ठीक है। तो ये सरकार के कुछ फैसले रहते हैं, रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, जिसके वजह से जो एग्रीकल्चर के कंपनियां रहती, स्टॉक रहती, उन पे प्रेशर रहता है, ठीक है। तो उनको नेट प्रॉफिट पे भी बहुत असर देखने के लिए मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए यूपीएल हुआ, ठीक है। बट आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, तो उसके जो टॉप स्टॉक है उस पर आप स्टडी कर सकते हो अपनी, बट इसके लिए बहुत आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपेयर मीन्स बहुत सीखना पड़ेगा, तब आप एग्रीकल्चर की ओर जाओ। बट आप न्यू हो, एकदम ब्लाइंड हो, तो आप ऐसे सेक्टर पकड़ो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जिनमें ग्रोथ ही ग्रोथ है, जिनमें आने वाले 2-3 जनरेशन कंज्यूम करने वाले इस सेक्टर को, और इस सेक्टर को अपनाने वाले और तेज़ी से ग्रोथ होने वाले, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग काम नहीं चलने वाला है, बैंकिंग हो गया, इंफ्रा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सबसे मेन हॉस्पिटल हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, ब्रोकिंग हो गया। तो ये 6 सेक्टर समझे। और भी सेक्टर पावर हो गया हमारा, उसमें ही आ गया, ठीक है। 6-7 सेक्टर बता दिया भाई।
अब 6-7 सेक्टर मैंने आपको बता दिया, और इन 6-7 मान चलो 6 ही सेक्टर पकड़ो, 6 सेक्टर में भी अगर हर एक सेक्टर के 2 स्टॉक भी उठाते हो तो आपके पास 12-15 स्टॉक की लिस्ट बन जाएगी। सिंपल। हॉस्पिटल के तो 3-4 टॉप क्लास के हॉस्पिटल स्टॉक है। तो ये 6 सेक्टर में से अगर आप 2 स्टॉक भी उठाते हो टॉप की, एक भले मिड कैप उठाओ, एक चाहे लार्ज कैप उठाओ, ठीक है, भले एक मिड उठाओ एक लार्ज कैप उठाओ हर सेक्टर में से, तो भी आपके पास 15 कंपनियों का बकेट लिस्ट बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। सेक्टर बता दिया, स्टॉक फाइंड करना बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो फिर हम स्टॉक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एवरग्रीन सेक्टर हो गए जिसपे आने वाले 2-3 जनरेशन डिपेंड रहने वाली है, उनका काम नहीं चलने वाला है, कभी नहीं काम चलेगा, ठीक है। समझ गए? रिपीट बार बार नहीं करूँगा, बैक करके देख लेना। बाकी पोर्ट्स वगैरह भी हो गए, जैसे कि चलो स्टॉक का नाम भी ले लेता हूँ, अडानी पोर्ट्स हो गए। ये देखा जाए तो शायद मेरे ख्याल से सर्विस सेक्टर में आएगा, ठीक है। ये स्पेशली मैंने एक नाम ले लिया, तो अडानी पोर्ट्स वगैरह हो गया, इनके बिना भी काम नहीं चलेगा भाई। और भी इंफ्रा में तो आ ही गया सीमेंट वगैरह। बाकी पावर तो हमने ले ही लिया, पावर सेक्टर, जियो फाइनेंशियल, ये सब तो ले ही लिया है ऑलमोस्ट। सीमेंस ये सर्विस वगैरह देती है, ठीक है, इसका भी हो ही गया है। वरुण बेवरेज, हाँ एक और देखो, वरुण बेवरेज से याद आया, एक और सेक्टर ऐड करना इसमें, अल्कोहल वाला, ठीक है। अल्कोहल वाला भी सेक्टर ऐड कर लेना, ठीक है। अल्कोहल वगैरह और जो ये टैम्बैकू वाली याद आया, ठीक है, टैम्बैकू अल्कोहल, इसमें देखा जाए तो स्टॉक बहुत कम है। जैसे कि अल्कोहल में मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्पिरिट एक हो गया, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट, हाँ स्प्रिट हो गया, स्प्रिट लेना क्योंकि ये वाइन बनाने वाली है, और बेवरेज मेरे ख्याल से बियर बनाने वाली, ठीक है। तो स्प्रिट लेना वाइन, क्योंकि वाइन ज़्यादा पीते लोग। तो एक ये स्प्रिट हो गया और एक ये रेडिको खैतान हो गया, ठीक है। ये अल्कोहल में हो गया हमारा। टैम्बाकू में बोले तो आईटीसी हो गया, लो स्पेशली नाम भी बता दिया। फिर बाद में एक अपना गोदरे फिलिप हो गया, ठीक है। ये तंबाकू के टॉप स्टॉक है, ठीक है। तो इन पे सारी स्टडी करो, फोकस करो, बहुत हेल्प होगी आपको देखो अभी आने वाले 6-7 महीना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको। मैंने सेक्टर बता दिए, कुछ तो स्टॉक भी बता दिए, अपनी इस पे स्टडी करो, कहीं दूर यहाँ वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये न्यूज़ सुनो वो न्यूज़ सुनो, कुछ भी नहीं, ठीक है। सेक्टर बता दिए, कितने सारे स्टॉक के भी नाम ले लिए, इस पर ही स्टडी करो, इसी सर्कल में घूमो, ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक सेक्टर के ऊपर वीडियो, और इसमें स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ आपको सिखा भी दिया। और वो जो 2 स्टॉक मैंने स्टार्टिंग में बताया, सॉरी 2 वीडियो, वो भी ज़रूर देखना, ठीक है। उन 2 वीडियो को अगर इस वीडियो से मिला दोगे, कंबाइन कर लोगे, तो आपका एक सेट बन जाएगा पूरा, ठीक है। कैसा सेट बन जाएगा? बेसिक फंडामेंटल सीख लिया, स्टॉक को फिल्टर करना सीख लिया, फिर सेक्टर भी सीख लिया, हो गया सब काम। अभी क्या करना आपको, ठीक है। बाकी कुछ भी आपके सवाल जवाब रहेंगे, मतलब स्टॉक से रिलेटेड, या कुछ कन्फ्यूज़न हो कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने को ये सेक्टर में जाना चाहिए, ये सेक्टर कैसा है, ये सेक्टर कैसा है, ठीक है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ पे पर्सनल मैसेज करोगे तो वो बहुत ठीक रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, मेरी बातों में बिल्कुल नहीं आना। जो भी मैंने अभी इस एंड में स्टॉक का नाम लिया, ऐसा नहीं कि आप जाके इन सारे स्टॉक को खरीदो, बिल्कुल भी नहीं भाई, मेरी बातों में नहीं आना। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मेरी किसी भी बातों को बाय सेल का एक डिसीजन मत समझ लेना। जो भी एक बाय सेल का डिसीजन लेना होता है वो अपने दिमाग से लेना होता है, अपने नॉलेज से लेना होता है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।